नमस्ते मित्रों। बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को उस समय समझ में नहीं आती जब वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है, परंतु जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है तब उसको अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। इसे एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आजकल के बच्चे अनेक बार अपने माता और पिता को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अगर आपने हमें पाल पोस कर बड़ा कर भी दिया तो कौन सा हम पर एहसान कर दिया है। वह तो आपका कर्तव्य था, वह तो आपका फर्ज था, तो आपने अपना कर्तव्य निभाया है, कोई एहसान थोड़ी किया है हम पर। और आज हम जो भी हैं अपनी मेहनत के दम से हैं। जो भी हमारे पास ऊंची पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है, धन है, बल है, विद्या है और बुद्धि है, वह सब हमारी अपनी मेहनत से ही तो है। इस तरह से बच्चे यदि अपने माता पिता को कहते हैं तो उनका ऐसा कहना सरेआम गलत है, परंतु आज उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आएगी। उनकी यह गलती उन्हें उस दिन समझ में आएगी जब उनके बच्चे उनको इस तरह के शब्द बोलेंगे। वास्तव में उनके पास आज जो भी योग्यताएं हैं उनका बहुत बड़ा कारण ईश्वर तथा समाज के लोग तो हैं ही, इसके अतिरिक्त उनके माता पिता और गुरुजन भी हैं जो वर्षों तक उनकी सेवा करते हैं। आज जो बच्चे जीवित हैं वो अपने माता पिता की सेवा की बदौलत ही जीवित हैं। यदि बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें खिलाया पिलाया न होता और उनका पालन पोषण न किया होता तो पता नहीं वो कब के मर चुके होते और आज इस संसार में जीवित न होते। यदि उनके अध्यापक गणों ने उन्हें बचपन से ही कुछ भी पढ़ना लिखना न सिखाया होता तो आज वो भी महामूर्ख और जाहिल ही होते। वो कभी भी इतने बड़े विद्वान और बुद्धिमान न बन पाते जितने कि आज वो बन पाए हैं। यह बात बच्चों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए, परंतु बच्चे इन सब बातों को तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो स्वयं किन्हीं बच्चों के माता पिता या आचार्य नहीं बन पाते। और जब उनके पास अपने बच्चे और विद्यार्थी उनको ऐसा कहेंगे कि आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वह तो आपका फर्ज था, वह तो आपका कर्तव्य था, आपने उसे पूरा किया है, हम पर कोई एहसान थोड़ी किया है, उस दिन उनको यह बात समझ में आएगी कि ये हमारे बच्चे और विद्यार्थी कितने एहसान फरामोश हैं। यही बच्चे स्वयं माता पिता और आचार्य बनकर आज की जाने वाली अपनी इस गलती को उस दिन समझेंगे। तब यही बच्चे अपने बच्चों के विषय में ऐसा सोचेंगे कि हमने इनके लिए अपना तन मन धन लगाया, इनको बलवान बनाया, विद्वान बनाया, अपनी जवानी लगाई, अपनी शक्ति लगाई, अपना समय लगाया, इनकी रक्षा की, इनको पाल पोस कर बड़ा किया, स्वयं भूखे रहकर इनको पहले खिलाया, खुद फटे हुए जूते चप्पल पहनकर भी इनको नए नए जूते चप्पल दिलाए, इनको कितनी ही बातें सिखाईं, अनेक दुर्घटनाओं तथा रोगों से बचाया, रोगी होने पर कितनी सेवा की, लाखों करोड़ों रुपए इन पर खर्च कर दिए और ये हमारे बच्चे आज हमें ही आंखें दिखाते हैं। उस दिन आपको अपनी गलती समझ में आएगी कि आज से कुछ वर्षों पहले अपने माता पिता तथा गुरुजनों को भी हमने भी ऐसे ही कटु वचन बोले थे। उस दिन समझ में आएगा कि हम उस समय कितने गलत थे। इसलिए अपने माता पिता और आचार्यगण के सामने कभी भी इस प्रकार से अभिमान अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सदा उनका उपकार स्वीकार करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए, उनके सामने सभ्यता और नम्रता से ही व्यवहार करना चाहिए। आप कितने ही बड़े हो सकते हैं, अनेक विद्याओं के जानने वाले हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, परंतु वह सब दुनिया वालों के लिए हो सकते हैं। इसलिए आप उन लोगों के लिए कभी भी बड़े नहीं हो सकते जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए अपने माता पिता और गुरुजनों के सामने सदा सभ्यता पूर्वक व्यवहार करें। यही व्यवहार उचित भी है। आपके इसी व्यवहार से समाज में आपकी प्रतिष्ठा, बुद्धिमता
और सफलता स्वीकार की जाएगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।